आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पेपर 2 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग पेपर 2 का ही है, इससे पहले हम लोग 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे। ये 21 नंबर है, ये 21 नंबर है। सप्तवर्षीय युद्ध में पहला क्वेश्चन है हमारा, सप्तवर्षीय युद्ध में पराजित कौन हुआ था। ये 21 नंबर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले 20 तक हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे सप्तवर्षीय युद्ध में पराजित कौन हुआ था। ए स्पेन, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन और डी प्रासा। तो ये हुआ था पराजित, ब्रिटेन हुआ था। कौन हुआ था? ब्रिटेन पराजित हुआ सप्तवर्षीय युद्ध में। अब ये युद्ध कब से कब तक चला था? ये 1754 से 1763 तक चला था। कब से कब तक? 1754 से 1763 तक। लेकिन आपका ये सवाल होगा कि ये तब तो हो जाएगा, इसमें 9 वर्ष हो जाएगा ये तो फिर ये सप्तवर्षीय युद्ध कैसे हुआ? ये 7 वर्षों का युद्ध बोला जा रहा है ना, तो ये 54 से और 63 तक चला तो सप्तवर्षीय कैसे हुआ? ये 54 और ये 9 वर्ष हो गया ना, ये 6 वर्ष इसमें और 3 वर्ष, यानी कि 9 वर्ष ये युद्ध चला। तो फिर सप्तवर्षीय कैसे हो? देखिए, युद्ध की शुरुआत 54 में ही हो गई थी हल्का फुल्का, लेकिन युद्ध जब मुख्य रूप से युद्ध की शुरुआत हुई 56 में। मुख्य रूप से कब हुई? 56 मतलब एकदम जोर पर हो गया। ये एकदम जो एक मेन पॉइंट आता है ना कि यहाँ शुरू हुआ। धीरे धीरे कोई चीज शुरू होता है ना, तो धीरे धीरे यहाँ शुरू हुआ, लेकिन माना जाता है कि हाँ यहीं शुरू हुआ, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ से शुरू हुआ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध। जो युद्ध मान लीजिए जो 7 वर्ष का युद्ध हुआ, एक 30 वर्षीय युद्ध भी बताए थे। इनका कोई डेट निश्चित नहीं होता है कि इसी डेट से चालू होगा। ये साल निश्चित रहता है कि इस साल से इस साल के बीच में ये युद्ध हुआ। ये डेट निश्चित नहीं रहता कि इस डेट को हुआ, इस समय हुआ। ये डेट कोई निश्चित नहीं रहता है कि कौन सा डेट को ये हुआ, मानी कौन से ये समय में ये शुरुआत हुआ। ये साल रहता है। तो ये कब से कब तक चला था? 54 से लेके 63 तक। मेन रूप से शुरुआत कब हुआ था? 56 से लेके 63 तक। तो कितना? 56 और 63 7 वर्ष हो जाएगा। और ये माना जाता है कि 54 से लेके 63 तक। इसका डेट कोई निश्चित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सप्तवर्षीय युद्ध था। इसमें हारा कौन था? ब्रिटेन। मुख्य रूप से ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में ये युद्ध था, सप्तवर्षीय युद्ध। लेकिन बहुत सारे और भी देश इसमें शामिल हो गए थे। अब मान लीजिए इसका कोई सहयोगी होगा, फिर इसका सहयोगी, फिर इसका सहयोगी, इसका सहयोगी। सहयोग करते करते बहुत सारे देश क्या हुए थे? शामिल हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। धर्म युद्ध का काल निम्न में से कौन सा है? मतलब कब से कब धर्म युद्ध? ये है 1095 से लेकर 1291। बी है 1115 से लेकर 1390 और सी है 1250 से लेकर 1255 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा 1095 से 1291 तक। कब? 10 से 95 से 1291 तक। आगे बढ़ते हैं। किस देश की सांसद विश्व की प्राचीनतम मानी जाती है? सबसे प्राचीनतम सांसद किस देश की है? यानी कि विश्व में सबसे प्राचीनतम किस देश की सांसद मानी जाती है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी स्पेन। तो ये ब्रिटेन की सांसद जो मानी जाती है विश्व में सबसे प्राचीनतम सांसद किस कौन सी है? ब्रिटेन की। हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये 24 नंबर, प्रेस बिटोरियन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? प्रेस बिटोरियन संप्रदाय। ए मार्टिन लूथर, बी कॉल्विन, सी सावोनारोला, डी अल्चरी। तो ये किए थे मार्टिन लूथर ने किया था। प्रेस बिटोरियन जो संप्रदाय है उसकी स्थापना किसने किया था? मार्टिन लूथर ने किया था। आगे 25 नंबर, चार्ल्स द्वितीय ने कितने वर्ष तक इंग्लैंड पर शासन किया था? ये जो चार्ल्स द्वितीय था इंग्लैंड पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ए 20 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 23 वर्ष और डी 24 वर्ष। तो ये 24 वर्षों तक शासन किया था। कहाँ? इंग्लैंड पर। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर है, किस क्रांति में खून की एक बूंद भी नहीं बहा था? यानी कि खून का एक बूंद भी नहीं बहा था। ए फ्रांसीसी क्रांति, बी रूसी क्रांति, सी चीनी क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा गौरवपूर्ण क्रांति। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था। इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बहा था। समझिए, एक ऐसा क्रांति था कि खून का एक बूंद भी नहीं बहा था। यही है गौरवपूर्ण क्रांति। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर, ये थॉमस मूर ने निम्न में से कौन सी पुस्तक की रचना की थी? ए डिवाइन, बी यूटोपिया, सी द प्रिंस और डी सभी। तो ये हो जाएगा यूटोपिया। कौन से बुक की? यूटोपिया। यूटोपिया जो पुस्तक है उसकी रचना
थॉमस मूर ने की थी। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर, किस देश ने भौगोलिक खोजों की शुरुआत की थी? तो सबको पता होना चाहिए। ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी पुर्तगाल। ये पुर्तगाल ने भौगोलिक खोज की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? पुर्तगाल ने, ध्यान रखिएगा। 29 नंबर है, लुई अष्टम का शासन काल क्या था? शासन काल क्या था? ये 23 से लेकर 1223 से लेकर ये 1223 से लेकर 1226, 1226 से लेकर 46, 1246 से लेकर 96 और 1836 से लेकर 1838। तो ये पहला हो जाएगा इसका आंसर, 1223 से लेकर 1226। डी ये है 30 नंबर, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली की नींव किसने रखी थी? ए यार्क वंश, बी ट्यूडर वंश, सी लोकास्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकास्टर वंश जो थे, इन्होंने क्या किया था? इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली की नींव रखी थी। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा।